नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं वो हैं कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से जुड़ते हैं, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कल्याण जी, राजस्थान में जयपुर और जयपुर से 40 किलोमीटर दूर चोमू है, जहां पे कुछ दिनों पहले वहां पे बहुत ज्यादा नफरती पत्थर चले और पत्थर हटाने को लेके ही नफरती पत्थर चले हैं, जो कि ये नर्सरी जो कहते हैं कि नर्सरी आतंकवाद की वहां पे उग रही थी। कल्याण जी आप ये देखिए कि वहां पे एक 4x6 का एक टुकड़ा है जिसके ऊपर कब्जा ही लगाया हुआ है। 41 साल पहले वहां पे कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर आया था, उस 41 4x6 की जगह को छोड़ के वहां पे कुछ विशेष समुदाय ने 500 किलोमीटर को कब्जा कर लिया। जो रोड है वो 100 मीटर चौड़ी है, वो 100 मीटर से 40 मीटर हो गई है, क्योंकि वो मेन रोड है, मेन हाईवे है। उस हाईवे को खाली कराने के लिए, ट्रैफिक को सही करने के लिए पुलिस जाब्ता गया था जयपुर से, उनके ऊपर वहां पे लोगों ने पथराव किया है। जबकि शाम को बैठ के ये डिसाइड हो गया था, विशेष धर्म गुरु लोग बैठ के डिसाइड कर लिए थे कि इस पत्थर को हटा लेंगे, रोड को खाली कर देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि सुबह 3 बजे पुलिस वालों के ऊपर इन्होंने पत्थर चलाना चालू कर दिया। अब आप देखिए, विशेष समुदाय के लोग ही एक काम कर रहे हैं, इससे क्या मिलता है? जबकि पुलिस वाले बेचारे वहां पे हटाने के लिए गए थे और पुलिस वालों के ऊपर ही इन्होंने अत्याचार किया है। काफी 16-17 लोग घायल हो गए वहां पे। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? इस विशेष समुदाय के लोग जो ये काम कर रहे हैं, अभी भी स्थिति वहां पे निरंतर में है, कंट्रोल में है, बहुत सही है स्थिति अभी उस समय चोमू की। जी बताएं। देखिए, कोई भी बलवा करना, उपद्रव करना या पत्थरबाजी करना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और ये गलत है। अगर किसी ने कोई प्रशासन के साथ में या प्रशासन के काम में बाधा डाली है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, यही हमारा संविधान कहता है। मगर यहाँ पर जो हम पोजीशन देख रहे हैं वो हमारा प्रशासन बिल्कुल फेलियर है, क्योंकि आपको और हमको मालूम है कि 41 साल पहले, 40 साल पहले उस जगह पर इसी तरह का एक कम्युनल राइट्स हुआ था, कम्युनल दंगा हुआ था और उसके ऊपर बाद में केस चलता रहा और आज भी चल रहा है और वहां पर स्टे लगा हुआ था। तो ये एक सोची समझी रणनीति है या सोची समझी चाल है प्रशासन की, जनता को गुमराह करने की और एक जनता को ध्यान भटकाने की। क्योंकि लगभग सरकार को आए 2 साल हो गए और 2 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया इसके प्रति सरकार को धन्यवाद दिया जाए या सरकार के प्रति आभार जताया जाए। तो अब उससे ध्यान भटकाने के लिए पुनः वही चाल चली जा रही है, जबकि प्रशासन को मालूम है, सरकार को मालूम है कि जो जगह है वो विवादित जगह है, वहां पर पहले भी राइट्स हो चुके हैं, कुछ लोग बाग हताहत हो चुके हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। कल्याण जी मैं आपको यह रोकना चाहूंगा, वो जो जगह है केवल 4x6 की है, लेकिन इस समय वहां पे चारों तरफ पत्थर लगाए हुए थे, इकट्ठे किए हुए थे और जो कब्जा किया हुआ था 500 मीटर और उन्होंने कब्जा कर लिया था। वहां पे रेलिंग लगा रहे थे, बातचीत होने के बाद वहां रेलिंग लगा रहे थे वेल्डिंग से। देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सत्य कहते हैं कि 40 साल में आप सोचिए, 40 साल में कम से कम तो 40 साल में कम से कम 5 बार या 4 बार तो बीजेपी सरकार की गवर्नमेंट रही होगी और 4-5 बार कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 साल में सत्ता बदल दी जाती है। तो मुझे जहां तक मालूम है कि मैंने भी वो एक हादसा या इस तरह का एक जो कम्युनल राइट्स है वो मैंने अखबारों में पढ़ा था और टीवी पे भी देखा था। तो वो एक बहुत बुरा, एक भयानक सपना था और जब 4 बार इनकी गवर्नमेंट रह चुकी है और फिर 5वीं बार जब ये आए हैं
तो इनको 4 बार में वो जगह नहीं दिखी कि वहां पर जो है अतिक्रमण हो रहा है, उसको बैठकर सुलटारा किया जाए या आपसी तालमेल के थ्रू उनको समझाया जाए या समझा जाए। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों दोनों जो कम्युनिटीज है, उनके मुखिया या उनके जो भी मौलवी है, पंडित जी है, या वहां के जो सरपंच है, उप सरपंच है, वहां के एमएलए है, एमपी है, आप उनसे तो सलाह कर सकते हैं। क्योंकि मामला जब पहले से विवादित है और विवाद में पड़ा हुआ है, तो बहुत सारे लोग बाग जो है उसका फायदा उठाते हैं। और उस स्टे की आड़ में आप जो बता रहे हैं, मैं उससे भी सहमत हूं कि हो सकता है अतिक्रमण किया हो और वो जगह 4x6 की बजाय 40x60 की हो गई हो। तो ये अतिक्रमण करना लोगों का काम है और लोग बाग अपनी जगह ढूंढना चालू कर देते हैं। मगर हमारे प्रशासन को भी तो सोचना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की स्थिति है जहां पर ऑलरेडी केस चल रहा है, विवादित जगह है, और वहां पर यह है कि दो कम्युनिटियों का टकराव हो सकता है, तो ये सारी चीजें क्या प्रशासन को नहीं सोचनी चाहिए काम करने से पहले? आप आप वहां के जो बिल्कुल है सही कह रहे हैं कल्याण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी की सरकार को आए हुए भी, भजनलाल की सरकार को आए हुए भी काफी दिन हो गए हैं, साल से ऊपर हो गया है। डबल इंजन की सरकार है। इन लोगों ने देखे नहीं क्या वहां पे साल भर से पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर को हटाने की कोई जिद्दोजहद नहीं की है। और वहां पे जब ट्रैफिक अनकंट्रोल हो रहा था, ट्रैफिक के लिए रूल जगह कम निकल रही थी सड़क पे, तब इन्होंने भेजा है यहाँ से जाप्ता कि उस जगह को खाली कराया जाए। और वो जगह खाली कराने का क्या मतलब था? वहां पे स्टोन पिल्टिंग हो गई और वहां पे जवान जो गए थे खाली कराने के लिए, बेचारे उनके ऊपर पत्थरों से सुबह 3 बजे हमला किया गया। उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वहां पे जितने भी, अगर आप लोग देखें, पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे से लोगों को जो पकड़ा है, वो 17 साल, 14 साल, 24 साल के लोग हैं और उनको पकड़ पकड़ के लोग पुलिस वाले अंदर कर रहे हैं। इस समय 150 लोग वहां पे पकड़ लिए गए हैं जिन्होंने पत्थर फेंके थे, और अब उन पे सख्त कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने पत्थर मारा है हमारी पुलिस के ऊपर। जी ये बिल्कुल सत्य है, होना चाहिए। देखो, सख्ती प्रशासन करे तो बेटर है। मगर मैं आपके माध्यम से 140 करोड़ जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रशासन है, हमारा प्रशासनिक अमला है, कम से कम जी उसको भी सोचना चाहिए कि ऐसी कोई विवादित जगह या विवादित कोई चीजें होती है तो उसको ऐसे सॉर्ट आउट नहीं किया जाता कि आप रात में 12 बजे फोर्स लेकर पहुंच गए। क्योंकि हर तरह के लोग बाग हर कम्युनिटी में मिलेंगे आपको। आप रात को 12 बजे कौन सा अतिक्रमण हटाने गए थे, या आपको 12 बजे से पहले क्या टाइम नहीं मिला? आप वहां पर अनाउंस नहीं करवा सकते थे कि यहाँ का अतिक्रमण जो है हम इसको हटाना चाह रहे हैं, 24 घंटे में या तो स्वतः हटा ले, अन्यथा हम हटाएंगे? ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो एक ये सरकार की बहुत बड़ी अपनी नाकामियों को छुपाने की चाल है, और इसके पीछे लोगों को गुमराह करके एक बिजी रखना, और जो दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं उनके ऊपर विजय पाना, यही एक मकसद रहा है। अन्यथा आप देखिए कि अगर कोई छोटा सा भी ततैया का छत्ता भी अगर लगता है तो उसके लिए भी आदमी प्रिपेयर होके जाता है, तैयार होके जाता है कि ये काट नहीं ले। तो ये कौम तो ऐसी है, वो कम्युनिटी ऐसी है कि जहां पर पहले लोग बागों का लोग हताहत हो चुके, आपसी मारपीट हुई है, आपसी दंगा हुआ है, केस चल रहा है, तो वहां पर यह है कि रात को आप फोर्स लेकर पहुंच जाए। भाई, आप प्रशासन का काम कर रहे हो, रात को क्यों जा रहे हो आप? आपको 3 बजे ऐसी नौबत क्यों आई कि दूसरे लोग बाग आप पर पत्थर फेंके? आपने दिन में अनाउंस करके क्यों नहीं गए? या आप दोनों कम्युनिटियों के लोगों को बुलाकर कहते हैं कि भाई हम ये अतिक्रमण हटाना चाहते हैं और आप कल तक बैठ के बातचीत कर लीजिए, या हम अभी आ रहे हैं या फोर्स ला रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जाकर इस तरह की स्थितियां क्रिएट कर दी जिससे यह है कि दंगा हो, आपसी भाईचारा बिगड़े, या कम्युनिटी जो आपस में लड़े। तो यही तो चाहते हैं, यही सबसे बड़ा विकास है। क्योंकि 2 साल में जो फेलियर रहे, 2 साल में नाकामियां रही है, उन नाकामियों को छुपाने के लिए ये इस तरह का कुकृत्य किया गया है, और हो सकता है शायद आगे भी इसी तरह का कुकृत्य करे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह की चीजें या इस तरह की हरकतें नहीं करे।
क्योंकि प्रशासन का काम होता है शांति बनाए रखना। अगर प्रशासन ही अशांति करेगा या अशांति फैलाने के कार्य करेगा तो शांति रहना मुश्किल है। ये आपस में लोग बाग लड़ लड़ के देश का विकास कर लेंगे, जैसा हमारे महामहिम कहते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से यही है कि शांति बनाए रखे, पोलाइटली बैठ के आप समझा सकते हो, समझ सकते हो। आपके पास में सारे संसाधन है, आपके पास में मौलवी है, आपके पास में अधिकार है, आपके एमएलए है, आपके एमपी है, आपके उप सरपंच है, सरपंच है, या वहां के जो भी कोई मुखिया है, आप उनको बैठ के बात करिए। और ऐसी जो भी विवादित जगह है, यही नहीं, आगे और भी बहुत सारी विवादित जगह है जहां पर भी अगर कुछ करना है तो ऐसा नहीं कि रात में आप फोर्स लेके पहुंच गए, तोड़ दिया या हटा दिया, तो ये गलत है। क्योंकि एक ये चीजें जो होती है ये भावनाओं से जुड़ी रहती है, विवादित जगह होती है, इसमें आदमी अच्छा बुरा नहीं देखता, उसमें आदमी अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार होते हैं। और ये नई जनरेशन है, इसका ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश पार्टियां करती है, सोशल पार्टियां करती है, मौलवीज करते हैं, हमारे पंडित जी करते हैं, हमारे नेता करते हैं, राजनीतिक पार्टियां करती है। तो उनसे बचे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज ये कि ठीक है देश जो चल रहा है चलता रहेगा। कल्याण जी, आपने देखा होगा कि इसमें जितने भी लोग को पुलिस ने पकड़ा है, चिन्हित करके पकड़ा है, सीसीटीवी के थ्रू पकड़ा है, जिन्होंने पत्थर फेंके थे पुलिस वालों के ऊपर, उनकी एज देखिए क्या है। कोई भी बड़े एज का नहीं पकड़ा गया है, सब 24 साल तक के लोग हैं जो पकड़े गए हैं, 18 से 24, छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी पकड़े गए। 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और अब इसके आगे इनको कंफर्म करने के बाद जिन्होंने पत्थर फेंके थे, अब अगला जो कदम होगा प्रशासन का वो ये होना चाहिए कि इनके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, ताकि आगे के लोगों को सबक मिले। और ये एक विशेष कौम है जो इस तरह की हरकत कर रही है पूरे भारतवर्ष में, वो सजग हो जाए। आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, प्रशासन अपना काम करता है, जो गुनहगार है वो सजा का हकदार है, मगर देखना यह है कि गुनाह किसने किया। इसमें प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है, वो अधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार है जितने पत्थर फेंकने वाले। कल्याण जी, ये तो अपनी जगह को खाली करा रहे थे, प्रशासन तो जगह खाली कराने गए थे, जबकि धर्मगुरु बैठ के वहां पे सब धर्मगुरु बैठे थे, उनसे बातचीत हो गई है और अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। माहौल में अच्छे बातचीत होने के बाद वहां पे लोग गए हैं। फिर सुबह 3 बजे इनको क्या पड़ गया है नर्सरी को, आंतक की नर्सरी को, कि इन्होंने पत्थर मारा है लोगों को, पुलिस वालों को। ऐसी क्या आपदा आ गई थी सुबह 3 बजे पत्थर मारने की? देखिए, आप पर हम यहाँ बैठ के सिर्फ बातें कर सकते हैं, जो एक्चुअल पोजीशन है वो हम लोगों को मालूम नहीं है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ये है मेट्रो टुडे लाइव की, कि इनके छत के ऊपर से पत्थर मिले हैं। हमारे रिपोर्टर ने इनके छत के ऊपर से पत्थर देखे हैं, इनके छत के ऊपर पत्थर पड़े थे जहां से पत्थर फेंके गए। पत्थर भी नहीं, आप उनको भाटा अगर कहें तो भाटा भी इनके लिए कम होगा। बड़े बड़े भाटे थे, टूटे टूटे। अगर किसी भी एक पुलिस वाले के ऊपर पड़ जाता तो जख्मी क्या आघात हो जाता है बुरी तरह। बिल्कुल सत्य है। देखिए, जैसा पेपर में पढ़ा, न्यूज में देखा, कौन के द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें बहुत सारी छतों पर इस तरह का पत्थरबाजी या पत्थर पड़े हुए मिले हैं, दिखे हैं, और भी बहुत सारे हैं। मगर वो चीजें पड़ी है, ये बिल्कुल सत्य है। और जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली है, उनको सजा भी लानी है। अगर आप सजा नहीं देंगे तो ये कि वो फिर गुनाह करेंगे। मगर इसके साथ साथ में ये भी देखना, कल्याण जी एक बात तो सत्य है, ये एक दिन के पत्थर इकट्ठा नहीं है छत पे। ये साजिश बहुत पुरानी चल रही है, क्योंकि ये विशेष समुदाय है, इनको पता था कि अब ये होने वाला है। उन्होंने पूरे पत्थरबाजी के लिए अपना स्टेज तैयार कर रखा था। देखिए, ये तो आप इससे सहमत है कि नहीं? हो सकता है वो निर्माण करने के लिए, हो सकता है पत्थरबाजी करने के लिए, तो हर आदमी कुछ न कुछ मलबा पड़ा दिखेगा। वो तो ये एक कॉमन चीज है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि उनको मालूम था कि ऐसा होगा। तो प्रशासन ने पहले से अनाउंस कर रखा है कि साहब हम इसको हटाएंगे, मलबे को हटाएंगे। कल्याण जी ये एकदम प्री प्लान था। अगर आपसे प्री प्लान कहेंगे तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए
जाप्ता वहां गया है खाली कराने के लिए। उनका काम था केवल स्वचारू रूप से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। ट्रैफिक को करने यानी 100 फीट की जो रोड थी उसको 40 फीट की इन्होंने कर दिया था। पत्थर हटाना था। केवल पत्थर हटाने को लेकर जो विवाद हुआ है वो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप ये देखें कि ड्रोन से लोगों की छतों पे देखे गए हैं पत्थर पड़े हुए हैं। तो छतों पे लोगों के पत्थर क्या कर रहे हैं? क्या आपके छत पे पत्थर हैं इस समय जयपुर में? नहीं, किसी देखिए, के छत पे पत्थर नहीं होंगे। पत्थर इकट्ठा नहीं किए जाते हैं। आप बिल्कुल सत्य कह जी रहे हैं, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, जी जी मगर मैं ये मानता हूँ कि अगर रात में आपका मेहमान आकर आपके किवाड़ खटखटाए तो जी शायद आप भी लटने के तैयार रहेंगे, क्योंकि रात में एक डर रहता है, आदमी को इस तरह का लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो प्रशासनिक जो अमला जो है उसको जरूरी था क्या रात में ही जाना वहां पर, या रात में 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे जाकर उन पत्थरों को हटाना था? दिन में वो पत्थर नहीं हटा सकते थे, और जबकि कल्याण जी, मालूम था धर्म गुरुओं से बात हो गई थी तो उसके बाद इनको हटा लेना चाहिए था। इन्होंने पत्थर उस समय नहीं हटाए। पत्थर नहीं हटाने के बाद धर्म गुरुओं से बात होने के बाद रेलिंग वहां पे वेल्डिंग से वहां पे रेलिंग बना रहे थे, यानी और कब्जा कर रहे थे। तो प्रशासन क्या करे? प्रशासन को हटाना था, बुलडोजर से उन्होंने रेलिंग को तोड़ा। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। प्रशासन का काम है कब्जा नहीं होने देना, और कब्जा नहीं होने जी देना, क्योंकि प्रशासन का काम ये नहीं है कि रात में कहीं पे भी घुस जाओ। भाई वो कब्जा अगर वो रेलिंग लगा भी देते तो सवेरे टूट जाती है, या जो तोड़ने वाले हैं, जो सामना करने वाले, लगाने कल्याण वाले हैं, वो जी, सब आ जाते। चार कल्याण जी, जब बात हो गई है कि यहां से पत्थर हटाए जाएंगे तो वहां पे रेलिंग लगाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, अब मैं कह रहा हूँ जब बात हो गई सब कुछ हो गया, मगर ये प्रशासन ने रात में गया क्यों? मेन प्रश्न ये होता है कि रात में आपका क्या काम है? रात में कौन सी ड्यूटी है आपकी? कोई वीआईपी, कोई आतंकवादी अंदर घुसे चले आ रहे हैं, या रात में उसको नहीं हटाएंगे तो सवेरे वो परमानेंट हो जाएगा? आपको कम से कम कॉमन सेंस होना चाहिए। जो आदमी, जो जगह पहले से विवादित है, जो जगह डिस्प्यूटेड है, जिसपे केस चल रहा है, और आप उसको रात में अंधेरे में हटाने चले जा रहे हो, तो ये एक सबसे बड़ा अहम प्रश्न है कि इसमें कहीं न 4x6 की कहीं जगह को छोड़ के जो पत्थर थे उसको हटाने के लिए जाप्ता गया था, और जो रेलिंग थी उसको तोड़ने के लिए जाप्ता गया था कि और ज्यादा कब्जा ना हो। देखिए, कब्जा एक दिन में नहीं होता है, कब्जा धीरे धीरे वहां पर, बिल्कुल मैंने देखा हुआ है। तो पुलिस प्रशासन का थाना है, थाने से महज 150 मीटर पे, 150 या 200 मीटर पे वो जगह है, और जी मेन बाजार में है,